ओम शांति। आज मैं आपको कोरोना के बारे में वो जानकारियां देने वाली हूँ जिनको जान करके आपका दिल खुश हो जाएगा और आप भय से मुक्त तो हो ही जाएंगे और अब फिर से अपनी जिंदगी आनंद से और खुशियों से जीने लगेंगे और सारे कार्य भी आप आराम से कर सकते हैं। ये जानकारी है कोरोना के तरीके के बारे में कि वो किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है और कब हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, कब उससे संक्रमित होंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब एक व्यक्ति संक्रमित होता है कोरोना से तो वो कितना वायरस रिलीज करता है अपने संक्रमण के लिए और अपनी प्रतिक्रियाओं में, और हमें संक्रमण कब हो सकता है। तो अगर संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है तो वो 20 वायरस पार्टिकल, जिसको वीपी बोलते हैं, पर मिनट रिलीज करता है। और अगर वो बोलचाल करता है यानी बातचीत हम किसी से संक्रमित व्यक्ति से करते हैं तो वो 200 वायरस पार्टिकल पर मिनट रिलीज करता है। अगर वो व्यक्ति संक्रमित खांस देता है, छींकता है हमारे पास में सामने, तो वो एक साथ 200 मिलियन यानी 2000 लाख वायरस पार्टिकल एक साथ वातावरण में छोड़ देता है। और ये वायरस पार्टिकल इतनी मात्रा में जो होते हैं वही हमें संक्रमण से संक्रमित करते हैं। उसी समय हम हाई रिस्क पे होते हैं। तो अब आप समझेंगे कि अगर ऐसी परिस्थिति में संक्रमित ने मास्क लगा रखा हो, हमने मास्क लगा रखा हो और हम लोग 6 फीट की दूरी का नियम का पालन कर रहे हों और उसके पास अगर हम 4 मिनट से कम समय उस वातावरण में रुकें तो भी हमें संक्रमण का खतरा बहुत बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। कि हमें डरने की बात नहीं कि हम संक्रमित के पास में जाकर आ गए। लेकिन अगर यही संक्रमित व्यक्ति किसी भी पिक्चर हॉल में, जिम में, सिनेमा में, स्कूल कॉलेज की क्लासेस में, रेस्टोरेंट्स में, बैंक में, मॉल्स में और कोई भी बंद कंसर्ट हॉल हो, मैरिज हॉल हो, जहाँ पे बंद है, एयर कंडीशन है, वहाँ हवा का सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी जगहों में अगर 1-2 भी संक्रमित व्यक्ति हैं और वो अगर खांस लेते हैं, छींक लेते हैं 1-2 बार भी, तो वहाँ वो वायरस जो है घंटों उस वातावरण में, हवा में ही जीवित रहता है और हवा में बना रहता है। और ऐसे वातावरण में अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा लेकर और आधे घंटा तक अगर हम रुक जाते हैं तो आप मान लीजिए कि आपको संक्रमण होने के बहुत चांसेस हो गए हैं। तो ये थी एक बात समझने की कि अब हम सुरक्षित कब हों, जब हम मास्क पहन के रखें और हम 2 मीटर या 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। हाँ, दूसरी ये खुशखबरी की बात आपको बताऊं कि जो पहले इतना डरावना पिक्चर था कि सरफेस ट्रांसमिशन कितना होता है कोरोना का, उसमें बहुत सारी बातें अब क्लियर हुई है कि जैसे हम अगर लोकल वेंडर से यानी छोटी दुकानों से, अपने कॉलोनी की दुकानों से, जहाँ एक ही आदमी माल बेच रहा है और वो अपनी दुकान पे डिस्टेंस बनाए हुए हम लोगों को बाहर रखता है, तो उसकी दुकान से सामान लेने में, किराना लेने में, ग्रोसरी लेने में और सब्जी भी ऐसे ही एक ही सब्जी वाले से सब्जी लेने में, ठेले वाले से सब्जी लेने में हमें कोई संक्रमण के चांसेस नहीं होते हैं। मतलब नाम मात्र के नगण्य चांसेस हैं अगर हम थोड़ा स्वच्छता का पालन करते हैं, उन सबको साफ सफाई करके और अपने हाथ धो करके हम साबुन पानी से अपने मुंह को टच करेंगे। तो इसलिए वहां भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि पहले जितना वो डरावनी बात नहीं है कि हाथ लगाते ही बीमारी फैलेगी। ऐसा कोरोना नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं फैल रहा है। तीसरी बात यह है कि आप पैदल सड़क पे खुले में जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, गार्डन में घूमने जा रहे हैं, सड़क पे आप कॉलोनी में इधर उधर घूम रहे हैं और पड़ोसियों से दूर से वॉकिंग करते हुए 2 मीटर 4 मीटर दूर से बातें कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बाईसाइकिल एंड मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हैं, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं,
या अपनी कार में जा रहे हैं और रास्ते में रुककर मान लो 2 मिनट किसी से रास्ता पूछ लेते हैं और रुककर किसी से 2 मिनट बात कर लेते हैं पर आपने मास्क पहना हुआ है, तो आपको कोरोना खतरा नहीं है, कोई कोरोना का संक्रमण होने वाला नहीं है। आप ये सब काम भरपूर आनंद लेते हुए जिंदगी को ऐश के साथ जिए और बिल्कुल डर निकाल दीजिए अपने दिमाग से कि इस तरह कोई कोरोना फैलने वाला है, और इस तरह कोरोना नहीं फैल रहा है। तो है ना ये खुशी की बातें। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्फेक्शन कहाँ फैलेगा, जो भीड़ भाड़ वाला बंद एरिया है वहां फैलेगा, और वहां भी संक्रमित व्यक्ति के साथ आप लंबा समय गुजारेंगे 5 मिनट से अधिक, और अपनी सावधानियों को बिना बिताएंगे तो आपको संक्रमण होने के डर है। ये हुई। और फिर इसके बाद तीसरी बात है कि ऑफिस टाइम में भी सबका अपना अपना जॉब है, तो आप अपने जॉब में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप खुले में काम कर रहे हैं, एक 10 स्क्वायर फीट का कमरा भी है और उसमें 2 जने काम कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर रहिए, आप रिलैक्स होकर वहां आप जिए, खाना खाएं, मौज करें, कार्य करें, आपको कोरोना नहीं होने वाला है। वहां मास्क लगा के रखिए और उससे भी 2 मीटर दूरी बनाकर रखिए। अगर आप खुले में काम करते हैं, किसी ओपन एरिया में, कोई गैरेज में, वर्कशॉप में, और आपके ऑफिसेस में पैकेजिंग दूसरे और काम होते हैं, या खुले एरिया में ही काम करना होता है, आपको फील्ड वर्क है, तो आप मजे से काम कीजिए, कोई कोरोना आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि खुले में ये वायरस ज्यादा देर हवा में इतनी कंसंट्रेशन नहीं बना के रखता जितनी वो संक्रमण होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाता है और फिर हमको संक्रमण नहीं होता है। तो खुले में आप जी रहे हैं तो आप आनंद से जिए, बिना टेंशन और भय के जीवन शुरू करें जीना। इसके बाद तीसरी खुशखबरी की बात यह है कि आज से 7 महीने पहले जब कोरोना की बीमारी आई थी, तो हमारे पास कोरोना की पैथोलॉजी की जानकारी नहीं थी कि ये शरीर में जाके किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो डॉक्टर्स के पास दवाइयां तो अनेकों थी, पर क्या इस्तेमाल करेंगे और किससे लाभ होगा वो नहीं पता था। लेकिन अब अगर किसी हालत में आपको संक्रमण हो भी जाता है तो आप डरना छोड़ दें, डरे नहीं, बिल्कुल आपका इलाज भी बहुत मुमकिन है, हो जाएगा और ठीक आप हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, बशर्ते आप समय से पहुंच जाएं, अधिक बीमारी को बढ़ा ना लें। तो उसके लिए कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि अभी दवाइयों में जैसे एंटीवायरल दवाइयाँ, एंटीबायोटिक और कफ और सिम्टोमेटिक दवाइयाँ तो हम दे ही रहे थे पहले, उसके अलावा रेमडेसिविर है, टोसिलिमुजेब है, और इसके अलावा एंटी ब्लड कोगुलेंट जो हैं दवाइयाँ की, हमें पता चलता है कि ये जो है अंदर जाके ब्लड क्लोट्स बनाता है, तो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दे सकते हैं। स्टीरॉइड देंगे क्योंकि ये शरीर में सब जगह पे क्या करता है, सूजन कर रहा है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉइड्स, आईवी स्टीरॉइड्स, और उसके बाद लेटेस्ट तो प्लाज्मा थेरेपी, जिससे कि आप तुरंत जल्दी जल्दी रिलीफ पाएं, बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको दूसरे व्यक्ति से लेके दी जा सकती है, और इसलिए आपकी जान अब इतनी खतरे में नहीं है, तो आप बच जाएंगे। तो ये अब समय बीत गया कि इससे बहुत ज्यादा भयभीत होने वाली बातें अब नहीं है जीवन में। और चौथी बात मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं कि आप वैक्सीन का इंतजार ना करें। मेरे विचार से, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि वैक्सीन आकर के इतनी जल्दी हमें सफलता दिलाने वाली नहीं है कोरोना पे विजय पाने में, क्योंकि पहली बात तो उसकी सफलताएं आएगी भी तो 60-70% होगी, फिर वो स्ट्रेन बदल जाएगा तो उसकी एफिकेसी वैसे कम हो जाएगी, फिर अभी ट्रायल्स भी बहुत अच्छे नहीं हुए, बहुत लंबा टाइम लगता है वैक्सीन को इफेक्टिविटी से बनाए जाने और उनका असर देखने के लिए। लेकिन हमारे पास इससे सरल और सस्ता उपाय है कोरोना से बचने का, और वो ये है कि जैसे ही आपको मैंने बताया कि जो संक्रमित व्यक्ति अगर खांसी वासी कर दे और ऐसे सस्पेक्टेड जगह से आप आते हैं और आपको लगता है कि आपको कोरोना हो सकता है, तो आप तुरंत ही अपना भाप ले लें पानी की, बस इतना सा ही तो करना है। 5 मिनट आप अपना गला साफ करें, नाक मुंह में भाप लें, और बाकी सावधानियां तो जरूर रखनी है, 2 मीटर डिस्टेंस, हाथों को सैनिटाइज रखना, मुंह के हाथ लगाने से पहले हाथ स्वच्छ करना, और घर में साफ सफाई का ध्यान रखना, और अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखना, वो तो है ही। लेकिन आप अगर नींबू पानी पीते रहेंगे दिन में 2 बार, जब आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पब्लिक से आपको जुड़ना मिलना पड़ता है और आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जा रहे हैं, तो आप सावधानी रखें, मास्क लगाएं और आकर के आप अपना भाप ले लें, और दिन में 2 बार नींबू पानी, मतलब गर्म उबले हुए पानी में 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ कर अगर आप पीते रहें
तो आप कोरोना से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर आराम से जिंदगी जिएं और अपनी जिंदगी में जो प्रोग्रेस आपको करनी है, जो कार्य आपको करने हैं वो करें। ओम शांति।